ये जो गांव आप देख रहे हैं, इसका नाम मारुतिपुरम है। इस गांव के सभी लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते थे। साथ ही इस गांव के लोगों के सुख दुख का ख्याल रखने के लिए सौमैया नाम के एक मुखिया बुजुर्ग भी थे। सौमैया बहुत नेक इंसान थे। वे गांव के सभी लोगों से बहुत स्नेह रखते थे और अपनी संपत्ति में से थोड़ा थोड़ा धन गांव वालों को देकर मुसीबत के समय उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद करते थे। गांव के मुखिया और उनकी बातों पर गांव के हर व्यक्ति को अटूट विश्वास था। एक दिन उस मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और गांव के बीचों बीच खड़े होकर उनसे इस प्रकार कहा, क्यों भाई, सब ठीक तो है ना? किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? सब अपनी फसलें उगाकर खुशी खुशी रह रहे हैं ना? ठीक है, अब मैं सीधे एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हर साल होने वाला वो भयानक मंदिर के द्वार खुलने का समय फिर से नज़दीक आ रहा है। इसलिए जैसा कि मैं हर साल जाता हूँ, मैं 2 दिनों के लिए इस गांव से दूर जंगल में प्रवेश करूँगा। उन 2 दिनों तक वहीं रुककर जब मैं वापस अपने गांव लौटूं, तब तक आप लोग हर साल की तरह पशु बलि के रक्त से इस पूरे गांव को सराबोर कर देना और उस भयानक मंदिर के सामने उन बलि दिए गए जानवरों के सिर लटका देना। उन लटके हुए सिरों से बहने वाला रक्त सीधे उस मंदिर के भीतर जाए, ऐसा एक भयानक मार्ग आपको बनाना होगा। जैसे ही आप ये कर लेंगे, ठीक उसी क्षण मैं गांव की सीमा में कदम रखूंगा। मेरे कदम रखते ही 2-3 लोग मेरे पास आएं और मेरे पैरों को उस पशु रक्त से धोकर गाजे बाजे के साथ मुझे वहां से सीधे उस मंदिर के सामने ले आएं। ये तो हर बार की परंपरा है। किसी भी परिस्थिति में इस नियम का उल्लंघन मत करना। मैं कल ही नियमानुसार निकल जाऊंगा। 2 दिन बाद उस भयानक उत्सव के लिए सब कुछ तैयार रखना। क्या कहते हो? मुखिया की ये बातें सुनकर गांव के सभी लोग एक पल के लिए दंग रह गए। वे डर और आश्चर्य के मारे कांपते हुए मुखिया से कहने लगे, मुखिया जी, आखिर ये क्या है? आखिर और कितने सालों तक हमें इस खौफनाक रिवाज को निभाना पड़ेगा? कितने वर्षों से हम इस डर को अपने सीने में दबाए खुशी का मुखौटा पहनकर बस जिए जा रहे हैं मालिक। मुखिया जी, उस भयानक मंदिर की ओर हमने आज तक आंख उठाकर देखा तक नहीं है। फिर भी हर साल इस तरह का रक्त अनुष्ठान करके ऐसी डरावनी घटनाएं क्यों करनी पड़ती हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने ही तो कहा था कि बस कुछ ही सालों की बात है, लेकिन आप फिर से इस साल वहां जा रहे हैं, ये सोचकर ही हमें बहुत डर लग रहा है। मालिक, मेरी विनती है, हम किसी तांत्रिक को बुलाकर उस मंदिर को पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं। मुखिया जी, मेरी बात तो सुनिए। आप हर साल 2 दिनों के लिए उस जंगल में जाकर रहते हैं और जब वापस आते हैं तो आप खुद के होश में नहीं होते। ये देखकर हम कितने परेशान हो जाते हैं। हमें अपनी पलकों पर बिठाकर रखने वाले आप ही जब इतने कष्ट झेल रहे हैं, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी जिंदगी के लिए आप अपनी जान दांव पर लगाकर उस जंगल में जाते हैं और उस हालत में लौटते हैं। मालिक, आपको देख हमें बहुत डर लगता है। किसी भी कीमत पर इस साल आप वहां मत जाइए। चाहे जो हो जाए, हम में से चाहे कितने भी लोग क्यों ना मर जाएं, पर आप उस जंगल में कदम मत रखिएगा। इस साल कैसे भी करके हम उस मंदिर को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए ना। अरे ओए रंगा, क्यों इतना डर रहा है रे? देख, जो नियम हम इतने सालों से निभाते आ रहे हैं, उसे हर साल करना ही होगा। बस और 2 सालों में हमारी वो समय सीमा पूरी तरह खत्म होने वाली है। तुम लोग डरो मत, वो परम शिव ही हमारी रक्षा करेंगे। चाहे जो हो जाए, हमें ये नियम पूरा करना ही होगा। हमारे पूर्वजों के समय से अगर हमारा गांव इतना आज़ाद और हरा भरा है, तो उसकी वजह सिर्फ ये रिवाज ही है। उस मंदिर की पूरी जानकारी मैं समय समय पर जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक मुझे कोई सही जवाब नहीं मिला है। लेकिन एक बात मुझे पता चला है कि बस 2 और सालों में इन भयानक घटनाओं और इस रिवाज का अंत होने वाला है। तुम लोग घबराओ मत। जैसा मैंने कहा है, हर बात का बिल्कुल वैसे ही पालन करना, वरना जान का खतरा हो सकता है, समझे? ये कहकर वो गांव का मुखिया सीधे अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहने लगा, पार्वती, मैंने आज रात हमारे गांव में होने वाले उस भयानक रक्त होम यानी रक्त बलि यज्ञ के लिए सारी तैयारियां पूरी करने का आदेश दे दिया है। मैं भी आज रात को ही अपने गांव से सटे उस भयानक जंगल में प्रवेश करूंगा और 2 दिनों के बाद वापस लौटूंगा। तब तक तुम सावधानी से रहना। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, किसी भी परिस्थिति में हमारे बेटे को उस जंगल की तरफ मत आने देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मंदिर और जंगल के बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा बहुत बढ़ती जा रही है।
उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं तो उस परम शिव के मंदिर को किसी भी तरह खुलवाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन आपको देखते ही मुझे बहुत डर लग रहा है जी। आप अब फिर से उस जंगल में जा रहे हैं, ये सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है। हर साल जब ये समय आता है आप उस जंगल में चले जाते हैं और जब लौटते हैं तो आपकी स्थिति बहुत भयानक होती है। जब तक वो पाताल लोक का तांत्रिक नहीं आता तब तक आप फिर से एक सामान्य मनुष्य नहीं बन पाते। आपको उस हालत में देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मैं जानती हूँ कि आप ये सब इस गांव के लिए और अपने पिताजी को दिए हुए वचन को निभाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आखिर आप मेरे सुहाग हैं। आपकी जान की चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है। अब वो परम शिव ही आपकी रक्षा करे। ठीक है, मेरी एक बात मानिए, चलिए गांव के किनारे उस परम शिव के मंदिर चलकर एक बार हाथ जोड़ आते हैं। हे शिव शंभु, हे महादेव, कभी सोचा न था कि आपको इस दशा में देखना पड़ेगा। हम जो सदा आपकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे, आज आपको अपने से इतनी दूर इस जंगल से परे ऐसी बेसहारा जगह पर अकेला छोड़ दिया। आपको धूल मिट्टी में इस तरह पड़ा देख हमारा हृदय फट रहा है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे शिवैया, उस भयानक श्राप और उस दुष्ट तांत्रिक के डर से हमें आपको स्वयं से दूर रखना पड़ा। हे महादेव, हमें क्षमा करें। मेरे पति हर साल आपको पुनः उस मंदिर में स्थापित करने की तड़प में उस भयानक तांत्रिक के कहे अनुसार ही हर कार्य कर रहे हैं। हे शिव शंभु, हमें सदा आपकी कृपा और सुरक्षा की आवश्यकता है। हे महादेव, आपको उस मंदिर में स्थापित कर आपकी सेवा करने के एकमात्र धर्म के लिए मैं हर साल अपने पति को उस घने जंगल में भेजती हूँ। आप ही उनके साथ रहकर एक कवच की तरह उनकी रक्षा करना प्रभु। हे शिवैया, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, हम आपको निश्चित रूप से उस शिवालय में वापस ले जाएंगे। वहाँ फिर से वही हवन, वही अभिषेक और वही अटूट पूजा होगी जो सदा से होती आई है। हे शिव शंभु, हमें क्षमा कर देना। मुझे बस एक ही आशा है और अटूट विश्वास है कि आप मेरे पति पर कोई आँच नहीं आने देंगे और उनकी रक्षा करेंगे। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें हे शिवैया। शिवैया, सच में जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं तुम्हें उस मंदिर में ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। शिव के बिना शिवालय मंदिर कहलाने लायक नहीं है। मैं उस शिवालय में शिवलिंग की स्थापना निश्चित रूप से करूंगा। उस भयानक तांत्रिक को और उसके दिए हुए श्राप को भी मैं जरूर खत्म कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। मुझे साहस और शक्ति प्रदान करो पिता। इस यज्ञ में अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जीत हासिल करके ही रहूंगा। नमः शिवाय शिवाय। हर हर महादेव शंभो। वे दोनों पति पत्नी अत्यंत वेदना के साथ उस जर्जर अवस्था वाले शिवलिंग को प्रणाम करते हुए बहुत दुखी हो रहे थे। तभी अचानक वहां एक देव कन्या प्रकट हुई और उन दोनों दंपत्ति को देखते हुए उनसे इस प्रकार कहने लगी। हे पुण्य दंपतियों, डरो मत। तुम्हारी ये पुकार उस परम शिव तक निश्चित रूप से पहुंच रही है। भगवान शिव के लिए तुम्हारे द्वारा किए जा रहे इस महायज्ञ में अंतिम विजय तुम्हारी ही होगी। तुम निश्चित रूप से सफल होगे मित्र। किसी भी परिस्थिति में शिव नाम का स्मरण मत छोड़ना। साथ ही तुम जो ये घोर यज्ञ कर रहे हो उसे अत्यंत गुप्त रखना और सावधानी बरतना पुत्र। उस परम शिव का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहेगा। किसी भी स्थिति में भयभीत ना होना। महादेव की कृपा और संरक्षण सदैव तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए वो देवकन्या उन दोनों को सांत्वना दे रही थी। उन बातों को सुनकर वे पति पत्नी अत्यंत आनंदित हुए और उस देवकन्या से कहने लगे, हे देवकन्या, हर बार हमें आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, इससे हमें बहुत प्रसन्नता है। लेकिन हम उस परम शिव के अनुग्रह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि वो परम शिव एक बार भी हमसे बात कर लें तो हमारा जन्म धन्य हो जाएगा। हम निश्चित रूप से उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे माँ। इस तरह वो पति पत्नी बहुत गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी बातें सुनकर वो देवकन्या उन दोनों से इस प्रकार कह रही है, बिल्कुल, वे दिन अब बस कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। हे दंपत्ति, अब प्रस्थान कीजिए। आपको जो कार्य करना है उसके लिए तैयार हो जाइए। उस वन में प्रवेश कर हर समय उस शिव नाम का स्मरण करते रहें। आपके प्राणों पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। ओम नमः शिवाय कहकर वो देवकन्या वहां से अचानक अदृश्य हो गई। ये दोनों पति पत्नी उस शिवलिंग को प्रणाम कर वापस उसी वन मार्ग से यात्रा करते हुए सीधे अपने घर पहुंच गए।
इसके बाद गांव का वो मुखिया अपनी पत्नी से जाकर आता हूँ कहकर घर से निकलकर वन मार्ग की ओर पैदल चलने लगा। इसी बीच गांव की मुखिया के घर से फोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। फोन की घंटी सुनते ही मुखिया की पत्नी हड़बड़ी में फोन के पास पहुंची। वो फोन किसी और का नहीं बल्कि मुखिया के बेटे का था। मुखिया का बेटा विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा है। अपने माता पिता से बात करने के लिए मुखिया के बेटे सूर्या ने कॉल किया था। माँ, कैसी हो तुम? क्या तुम ठीक हो? मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ माँ। वैसे पिताजी कैसे हैं? पिताजी ठीक तो है ना? माँ, मैं काफ़ी समय से तुमसे एक बात कहना चाहता था ना, वो बात आज मैं पिताजी से करना चाहता हूँ। ज़रा एक बार फ़ोन पिताजी को देना माँ। अरे बेटा सूर्या, तुम भूल गए क्या? हर साल इसी दिन तुम्हारे पिताजी इस गांव की भलाई के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं ना। और तो और 2 दिनों तक तुम्हारे पिताजी वापस घर नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो 1 महीने तक वो अपने असली रूप में नहीं रहेंगे, है ना? क्या तुम ये सब भूल गए हो? बेटा संभल कर रहना, इन 2 दिनों तक कहीं भी बाहर मत घूमना। क्यों बेटा, ठीक है ना? अरे माँ, क्या तुम लोग अभी भी इन दिनों में भूत प्रेत की बातें और उन पुराने खंडर मंदिरों के पीछे पड़े रहते हो? पता नहीं दादाजी की दी हुई उस पुरानी परंपरा को पकड़कर तुम लोग आज भी पागलों की तरह क्यों मान रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और ऊपर से ये पिताजी गांव, लोग और जनता के चक्कर में अपनी सारी संपत्ति उन्हीं पर लुटाते रहेंगे तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा माँ, मुझे तो तुम लोगों का ये बर्ताव समझ ही नहीं आता। और अब पिताजी अकेले जंगल जाकर वहाँ क्या करते हैं ये भी आज तक मेरी समझ के बाहर है। अगर कुछ पूछूं तो तुम अभी बच्चे हो कहकर मुझे डांट देते हैं। फिर भी मुझे शुरू से ही एक शक है, आखिर हमें उसी गांव में क्यों रहना है? अगर हम वो गांव छोड़कर चले जाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा ना। फिर हर साल हमें ऐसे तनाव में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माँ, क्या कहती हो? अगले साल हम कैसे भी करके वो गांव खाली करके चले जाएंगे माँ। अरे बेटा, तुमने जितना कहा वो सब उतना आसान नहीं है बेटा। खैर, तुम जो कहना चाहते हो वो कहो, मैं पिताजी के आने के बाद धीरे से उन्हें बता दूंगी। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कल ही आ रहा हूँ। कल आकर मैं खुद पिताजी से बात करूंगा। पक्का, मैं कल ही आ रहा हूँ माँ। ऐसा कहकर सूर्या ने अपना फोन काट दिया। ये सब सुनकर सूर्या के पास बैठी हुई लड़की इस तरह पूछने लगी, अरे सूर्या, क्या हुआ? तुम हमेशा बहुत खुश होकर बातें करते हो, लेकिन आज तुम इतने बुझे बुझे से लग रहे हो। क्या हुआ? घर में कोई दिक्कत है क्या? या तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है? बताओ सूर्या, क्या हुआ है? और वैसे भी सूर्या, तुमने कहा था कि आज तुम हमारे प्यार के बारे में अपने घर पर बताओगे, लेकिन तुमने तो इस बारे में कोई बात किए बिना ही फोन रख दिया। आखिर चल क्या रहा है? तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना? मुझसे शादी करोगे ना? अरे नहीं बेबी, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन हमारी शादी से भी बढ़कर हमारे गांव में एक बहुत ज़रूरी काम है। मेरे पिताजी हर साल 2 दिनों के लिए गांव में नहीं रहते, वो सीधे जंगल के अंदर चले जाते हैं। उस बारे में मैं जब भी पूछता हूँ, पिताजी वो बात मुझसे हमेशा छुपाते रहते हैं। बस यही कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की ऐसी ही परंपरा रही है। मुझे ये सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। खैर, अब यहाँ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। कल सुबह हम सीधे मेरे गांव के लिए निकलेंगे। वहाँ पहुंचकर मैं तुम्हें अपनी माँ और पिताजी से मिलाऊंगा और उनसे कहूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद उनकी मर्जी, अगर वो मान गए तो उन्हीं के हाथों हमारी शादी होगी, नहीं तो वापस यहाँ आकर हम दोनों शादी कर लेंगे। बस, मेरे फैसले में अब और कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना? गांव का मुखिया जंगल के रास्ते से पैदल चला जा रहा है। पूरा जंगल घने अंधेरे और भयानक आवाजों के कारण बहुत डरावना लग रहा है। मगर गांव का मुखिया बिना कहीं देखे, बिना दिशाओं की परवाह किए सीधा चलता जा रहा है। कुछ समय बाद वो मुखिया एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर अपनी थकान मिटाने लगा। तभी गांव का मुखिया अपने मन में कुछ इस तरह सोचने लगा, पता नहीं, हर साल इस तरह जंगल में आना, मेरा इस विकृत रूप में बदल जाना और जो भी दिखे उसे मार कर खा जाना, ये सब सुनकर मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है। लेकिन क्या करें, कोई चारा नहीं है। उस परम शिव को उस घोड़े में स्थापित करने तक मुझे ये सजा भुगतनी ही होगी। जैसे भी हो, बस 1 और साल तक मुझे ये सारी मुश्किलें झेलनी ही पड़ेंगी। ऐसा वो गांव का मुखिया अपने मन ही मन सोच रहा था। कुछ समय बाद वो मुखिया फिर से जंगल के रास्ते पर पैदल आगे बढ़ने लगा। ठीक कुछ दूरी तय करने के बाद एक बहुत ही डरावनी जगह दिखाई देने लगी। उस जगह पर पहुंचकर वो मुखिया सीधे एक गुफा के अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर में उस गुफा के भीतर से कुछ भयानक मंत्रों जैसी आवाजें गूंजने लगी। ओम कालगर्पणी, ओम कालसाया, ओम परमवंकणी, वशम वशम परमवशम, मेषम वीषम महारक्तखंडनम, सित्तिविंजनम परमम सतिरम, विकृतवैपनम असुरवधनम। ऐसे ही कुछ डरावने मंत्र उस गुफा से सुनाई दे रहे थे।
उन मंत्रों के गूंजते ही उस जंगल में गुफा के चारों ओर एक सफेद धुएं जैसा बादल छा गया और माहौल और भी भयानक दिखने लगा।